हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, हिमाचल जी के हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हमने जिला ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सोलन को डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज की वीडियो जिला मंडी से रिलेटेड है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, सुकेत रियासत की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट ऑफ सुकेत? सबसे पहले जिला मंडी का निर्माण दो रियासतों को मिला के किया गया, सुकेत रियासत और मंडी रियासत। डिस्ट्रिक्ट मंडी का निर्माण दो रियासतों को मिला के किया गया, सुकेत रियासत और मंडी रियासत। इसमें से सबसे पहले सुकेत रियासत की स्थापना की गई वीरसेन ने, राजा वीरसेन ने 765 ईस्वी में सुकेत रियासत की स्थापना की। बात करें अगर हम मंडी रियासत की तो 1000 ईस्वी में मंडी रियासत की स्थापना बाहुसेन ने की। बाहुसेन सुकेत रियासत का ही एक राजकुमार था जिसने अपने भाई से अलग होकर सुकेत को छोड़ दिया और अलग रियासत की स्थापना की। मंगलौर को उसने राजधानी बनाया, क्योंकि मंगलौर जो है वो कुल्लू क्षेत्र के अंतर्गत आता था। वहां से राजधानी स्थानांतरित की बाणसेन ने और भ्यूली को राजधानी बनाया। ये सब राजा बाणसेन ने किया। राजा बाणसेन ने मंगलौर से राजधानी स्थानांतरित करके भ्यूली बनाई। भ्यूली मंडी क्षेत्र के अंतर्गत आती थी, मंगलौर जो है वो कुल्लू क्षेत्र के अंतर्गत आती थी। इसीलिए मंडी रियासत का वास्तविक संस्थापक बाणसेन को माना जाता है। अगर पूछा जाए मंडी रियासत की स्थापना किसने की तो बाहुसेन ने की, लेकिन वास्तविक संस्थापक बाणसेन को ही माना जाता है। मैक्सिमम टाइम ऑप्शन में बाणसेन ही होता है या कई बार बाहुसेन भी होता है, दोनों एक साथ कभी नहीं होते। अगर इस तरह से पूछा जाए कि मंडी रियासत का वास्तविक संस्थापक कौन था तो बाणसेन था। नेक्स्ट देखते हैं, मंडी शहर की स्थापना किसने की? राजा अजवरसेन ने मंडी शहर की स्थापना की। सुंदरनगर की स्थापना किसने की या सुंदरनगर शहर की स्थापना किसने की? तो राजा गरुड़सेन ने की। सुंदरनगर का प्राचीन नाम था बनेड़। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सुकेत रियासत का अंतिम राजा कौन था? हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ सुकेत? राजा लक्ष्मण सेन सुकेत रियासत का अंतिम राजा था। संस्थापक कौन था? वीरसेन। मंडी रियासत का अंतिम राजा कौन था? जोगेंद्र सेन। ओके, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का गठन कब हुआ? व्हेन वाज द मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर्म्ड? 15 अप्रैल 1948 को मंडी जिले का गठन हुआ। जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो 4 जिले थे, मंडी, चंबा, महासू और सिरमौर। 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया तब 4 जिले थे, चंबा, महासू, सिरमौर और मंडी। तो अगर पूछा जाए मंडी जिले का गठन कब हुआ या मंडी जो है वो जिले के रूप में कब अस्तित्व में आया तो 15 अप्रैल 1948 को। बाद में महासू को पुनर्गठित करके कुछ क्षेत्र शिमला में और सोलन जिले का निर्माण किया गया। ओके, नेक्स्ट है, धौगड़धार, बैरकॉटधार, सिकंदरधार किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट धौगड़धार, बारकोटधार और सिकंदरधार लोकेटेड? डिस्ट्रिक्ट मंडी में है ये। और गुम्मा और दरंग जो नमक की खाने हैं वो धौगड़धार श्रृंखला में ही आती हैं। अगर बात करें हम हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना की तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में है 16 सिंगी धार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की सबसे लंबी धार है 16 सिंगी धार और जख धार भी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में है। नेक्स्ट है ऊना, ऊना में है जसवां धार जिसे चिंतपूर्णी धार भी कहा जाता है। बिलासपुर में कौन कौन सी धार हैं? रतनपुर धार, रतनपुर धार, बहादुरपुर धार, इसके बाद बंदला, बंदला धार, कोट धार, नैना देवी धार और तयून धार, जांझियार धार, ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, नेक्स्ट है, मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट? ये सिर्फ मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। नागरू मंडी डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी है 4400 मीटर। बात करें अगर हम बहादुरपुर की तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी है बहादुरपुर,
भरवैन या जिसे भारवैन भी कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ऊना की सबसे ऊंची चोटी है। अवाह देवी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी है। ओके नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मंडी की बात नहीं हो रही, पूरे हिमाचल की बात हो रही है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी जो है वो कौन सी है? बलह घाटी। बलह घाटी जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है, जो डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। बात करें अगर हम चैंतो घाटी की, चैंतो घाटी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, हमने पहले ही डिस्कस किया है। इमला बिमला घाटी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, और चुहार घाटी जो है ये भी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। तो बलह घाटी, चुहार घाटी और इमला बिमला घाटी जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। चैंतो घाटी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। एक है चुहार घाटी, एक है चुराह घाटी। चुराह घाटी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है और चुहार घाटी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, चुहार और चुराह। ओके नेक्स्ट है, शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? डिस्ट्रिक्ट मंडी में है शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा बांदली वन्यजीव अभयारण्य और नारगू वन्यजीव अभयारण्य भी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। जो बांदली वन्यजीव अभयारण्य है 41 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल 72 वर्ग किलोमीटर है और नारगू वन्यजीव अभयारण्य का जो क्षेत्रफल है वो 278 वर्ग किलोमीटर है। ओके नेक्स्ट है, कमलागढ़ किला किसने बनवाया? हु बिल्ट कमलागढ़ फोर्ट? राजा सूरज सेन ने 1625 ईस्वी में कमलागढ़ किले का निर्माण करवाया, और मंडी के दमदमा महल का निर्माण भी राजा सूरज सेन ने ही करवाया था। ओके नेक्स्ट है, देश की प्रथम पोस्टल जीवन बीमा योजना का आरंभ 24 मार्च 1995 को कहाँ से हुआ? ये रूरल पोस्टल जीवन बीमा की बात हो रही है। रूरल पोस्टल जीवन बीमा। वेयर वाज द कंट्रीज फर्स्ट रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम स्टार्टेड ऑन 24 मार्च 1995? डिस्ट्रिक्ट मंडी के कोटली से ये जो है आरंभ हुई थी। ओके नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दर्रा मंडी को कुल्लू से जोड़ता है? विच इज़ द फॉलोइंग पास कनेक्ट मंडी टू कुल्लू? दुलची दर्रा जो है ये मंडी को कुल्लू से जोड़ता है। बात करें अगर हम पादरी दर्रा की, तो चंबा से जम्मू को जोड़ता है पादरी दर्रा। सोदन दर्रा चंबा से भटियात को जोड़ता है। ये चारों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कभी भी कोई भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सोदन दर्रा चंबा से भटियात को जोड़ता है, पादरी दर्रा चंबा से जम्मू को जोड़ता है, और जो बार बार रिपीट होता है एग्जाम में वो है जालोरी दर्रा। ये कुल्लू में ही आंतरिक और बाहरी सिराज को जोड़ता है। आंतरिक व बाहरी सिराज। जालोरी दर्रा कुल्लू में ही आंतरिक व बाहरी सिराज को जोड़ता है। ओके नेक्स्ट है, मंडी जिले में कहाँ पर मुर्गी के चारे बनाने की इकाई स्थापित की गई है? वेयर इन मंडी डिस्ट्रिक्ट हैज़ द पोल्ट्री फीड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बीन एस्टेब्लिश्ड? भंगरोटू में मुर्गे के चारे बनाने की इकाई स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, मंडी जिले में फीड और चारा विकास केंद्र कहाँ है? वेयर इज़ द फीड एंड फूडर द डेवलपमेंट सेंटर इन मंडी डिस्ट्रिक्ट? कमंड और करसोग में फीड और चारा विकास केंद्र स्थित है। ओके नेक्स्ट है, मंडी जिले में कहाँ हर्बल गार्डन स्थित है? वेयर इज़ हर्बल गार्डन लोकेटेड इन मंडी डिस्ट्रिक्ट? ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जिला मंडी के जोगिंदरनगर में है हर्बल गार्डन। इसके अलावा हिमाचल में और कहाँ है? हमीरपुर के नेरी में है, शिमला के दुमरेड़ा में है और बिलासपुर के जंगल झलेरा में है। ये 4 हर्बल गार्डन है हिमाचल में, मंडी के जोगिंदरनगर में, बिलासपुर के जंगल झलेरा में, हमीरपुर के नेरी में और शिमला के दुमरेड़ा में। ओके नेक्स्ट है, मंडी का भूतनाथ मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? इन विच स्टाइल द भूतनाथ टेम्पल ऑफ मंडी बिल्ट? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मंडी का जो भूतनाथ मंदिर है वो शिखर शैली में बना हुआ है। इसका निर्माण राजा अजवर सेन ने 1527 ईस्वी में
करवाया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मंडी का जो भूतनाथ मंदिर है, राजा अजबरसेन ने इसका निर्माण 1527 ईस्वी में करवाया था। ये शिखर शैली में बना हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मंडी में बहुत सारे टेम्पल हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गुंबद शैली में कौन सा मंदिर बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट मंडी का? श्यामा काली मंदिर। श्यामा काली मंदिर जिसका निर्माण राजा श्यामसेन ने करवाया था। ये गुंबद शैली में बना हुआ है। और दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक मगरू महादेव। मगरू महादेव जो टेम्पल है वो पैगोडा शैली में बना हुआ है। मगरू महादेव जो मंदिर है वो पैगोडा शैली में बना हुआ है। और वो कहाँ पे है? तहसील थुनाग के अंतर्गत क्षेत्रीय गांव में आता है ये मगरू महादेव का मंदिर। और प्रसिद्ध लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता है। डिस्ट्रिक्ट मंडी का ये प्रसिद्ध मंदिर मगरू महादेव लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता है। थुनाग तहसील के क्षेत्रीय गांव के अंतर्गत ये आता है और ये पैगोडा शैली में बना है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है कामाक्षा देवी मंदिर। कामाक्षा देवी मंदिर भी पैगोडा शैली में बना हुआ है और ये भी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। डिस्ट्रिक्ट मंडी की करसोग घाटी में स्थित है कामाक्षा देवी मंदिर। इसके अलावा और भी बहुत से इम्पोर्टेंट है, जैसे देव कमरूनाग का मंदिर, त्रिलोकीनाथ मंदिर। नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से मंडी जिले का कौन सा स्थान है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट इन द टर्म्स ऑफ एरिया? डिस्ट्रिक्ट मंडी का 7वां स्थान है। ये सभी हमें पता होने चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लाहौल स्पीति है। अगर पूछा जाए कि लाहौल स्पीति के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा जिला आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो चंबा दूसरे नंबर पे, किन्नौर तीसरे पे, कांगड़ा चौथे पे, कुल्लू 5वें पे, शिमला 6ठे पे और 7वें नंबर पे है डिस्ट्रिक्ट मंडी। 8वें पे सिरमौर, 9वें में सोलन और 10वें नंबर पे ऊना है, 11वें पे बिलासपुर और सबसे कम क्षेत्रफल है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का। नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी जिले में कहाँ स्थित है? वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोकेटेड इन मंडी डिस्ट्रिक्ट? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है IIT मंडी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ स्थित है? मंडी के कमांड में है IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। तहसील सदर के अंतर्गत आता है ये। कई बार जो है स्थान का नाम न पूछ के तहसील भी पूछ ली जाती है, तो तहसील सदर के अंडर आता है कमंड, वहाँ पे है IIT इंस्टीट्यूट। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। एक और है अभिलाषी यूनिवर्सिटी, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि अभिलाषी यूनिवर्सिटी जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? अभिलाषी यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी और ये चैल चौक में है। अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैल चौक में है, तहसील चिचियोट। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। आजकल वैसे भी जो है एग्जैक्ट स्थान का नाम पूछा जाता है, डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछी जाती कि जैसे IIT है तो कहाँ पे है, मंडी में है, ऐसा नहीं पूछा जाता। स्थान का नाम ही आजकल पूछा जाता है। तो अभिलाषी यूनिवर्सिटी जो है वो चैल चौक में है। 2015 में इसकी स्थापना हुई। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT की स्थापना 2009 में हुई। इसके अलावा कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। IIM, NIT और NIFT निफ्ट। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के धौला कुआं में है। धौला कुआं। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के धौला कुआं में है। नीट जो है ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के अणु में है नीट। इसके बाद निफ्ट की अगर हम बात करें कि निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ है, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के चीव नामक स्थान पे है निफ्ट। निफ्ट डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, नीट डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में है, IIM डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है और IIT डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। नेक्स्ट देखते हैं तत्तापानी गर्म पानी का चश्मा कहाँ स्थित है? वेयर इज तत्तापानी हॉट वाटर स्प्रिंग लोकेटेड? डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। नेक्स्ट है किस वर्ष भारत जर्मन संयुक्त कृषि परियोजना को बलह घाटी में शुरू किया गया था? इन विच ईयर इंडो जर्मन जॉइंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन द बलह वैली? 1962 में से शुरू किया था। बलह वैली बलह घाटी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। हिमाचल की सबसे उपजाऊ घाटी है बलह घाटी।
नेक्स्ट है सतलुज नदी मंडी जिले में कहाँ से प्रवेश करती है। फ्रॉम वेयर डज द सतलुज रिवर एंटर इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सतलुज नदी जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी में फिरनू गांव से प्रवेश करती है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में सतलुज नदी प्रवेश करती है, उसके बाद शिमला में, शिमला के बाद कुल्लू में, और कुल्लू के बाद कुल्लू के निर्मंड में थोड़ी सी बहती है, उसके बाद मंडी में फिरनू गांव से प्रवेश करती है। शिमला में अगर पूछा जाए तो भदाल नामक स्थान से, शिमला में भदाल नामक स्थान से, मंडी में फिरनू गांव से, और बिलासपुर में कसोल नामक स्थान से सतलुज नदी प्रवेश करती है। ये तीन ही एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट शिमला के भदाल नामक स्थान से, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के कसोल नामक स्थान से, और मंडी के फिरनू गांव से प्रवेश करती है सतलुज नदी। ओके, नेक्स्ट है ब्यास नदी मंडी जिले में कहाँ से प्रवेश करती है। फ्रॉम वेयर डज द ब्यास रिवर एंटर्ड इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। बजौरा के पास जो है ये ब्यास नदी मंडी जिले में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है जिला मंडी में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। हाउ मैनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आर देयर इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जिला मंडी में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है 15, उसके बाद दूसरे नंबर पे मंडी में है 10, उसके बाद शिमला में है 8, और लाहौल स्पीति और किन्नौर में 1-1 विधानसभा क्षेत्र हैं। बिलासपुर और कुल्लू में 4-4 विधानसभा क्षेत्र हैं, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट बस्ती हैं उन सभी में 5-5 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो ये सभी डिस्ट्रिक्ट के विधानसभा क्षेत्र भी हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट है मनी रामा पटवारिया न मन्या ओहंसा किस जिले के लोकगीत हैं। मनी रामा पटवारिया न मन्या ओहंसा इज़ द फोक सॉन्ग ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट मंडी के लोकगीत हैं ये। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मोहना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोहना लोकगीत का संबंध कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से संबंध है मोहना लोकगीत का। नेक्स्ट है बांठड़ा किस जिले का लोक नाटक है। बांठड़ा इज द फोक ड्रामा ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट मंडी का लोक नाटक है बांठड़ा। और इसके अलावा स्वांग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्वांग लोक नाटक का संबंध किससे है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से है। नेक्स्ट है राजस्व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। वेयर इज द रेवेन्यू ट्रेनिंग सेंटर लोकेटेड। जोगिंदर नगर में है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1996 में हुई थी। ये एकमात्र हिमाचल का ऐसा संस्थान है जहाँ रेवेन्यू का प्रशिक्षण दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट मंडी के जोगिंदर नगर में है ये। ओके, नेक्स्ट है मंडी की शिवरात्रि का त्यौहार किस राजा द्वारा शुरू किया गया। बाय हुम वाज द फेस्टिवल ऑफ शिवरात्रि ऑफ मंडी स्टार्टेड। शिवरात्रि का जो त्यौहार है, शिवरात्रि का जो मेला है मंडी का, वो किस राजा के द्वारा शुरू किया गया था, राजा अजवर सेन के द्वारा। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि मंडी का शिवरात्रि मेला कौन से मैदान में लगता है। पडल मैदान में मंडी का शिवरात्रि मेला लगता है, जिसे राजा अजवर सेन ने शुरू किया था। और अगर पूछा जाए कि मंडी का शिवरात्रि का जो मेला है उसे लोक उत्सव का या सांस्कृतिक रूप कौन से राजा ने दिया था, तो राजा सूरज सेन ने मंडी की शिवरात्रि को सांस्कृतिक रूप दिया था। मतलब जो देवी देवता वहां आते हैं और 1 सप्ताह तक रुकते हैं, ये परंपरा जो है राजा सूरज सेन ने शुरू की थी। फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।